जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के अगले टाइप के प्रश्न को कराने वाला हूं। तो साथियों, इसमें आप अच्छी तरह से बने रहिएगा और आप यदि हमारे चैनल पर नए व्यूअर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि मैं एसपी मंत्रा क्लासेस पर संपूर्ण मैथ का कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूँ, वो भी फ्री में आप सभी के लिए। और आप सभी के लिए अच्छी तरह से मैं जीरो लेवल से बेसिक से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ साथियों, ठीक है। और ये हमारा जो क्लास है सिंपल इंटरेस्ट का, शायद हमारा 12वां या 13वां क्लास होगा, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक हमारे सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 वीडियो से नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, नहीं तो समस्या का सामना आपको करना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है। क्योंकि बेसिक से मैंने पढ़ाया है और बेसिक से जब तक आप सीखिएगा नहीं, आपको भारी भारी प्रश्नों में काफ़ी कठिनाइयाँ होगा ही। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करूँगा, उससे पहले आप हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उसमें सुधार करने का प्रयास जरूर करूँगा। परंतु साथियों, आपको इतना बात याद रखना होगा, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सारी समस्याओं का हल होगा दोस्तों। और आप रह करके तो देखिए आपके अंदर क्या प्रेरणा उत्पन्न होगी, आप खुद कहिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। हमारा पहला सवाल जो है यह हमारा नया टाइप का सवाल है। इसमें हम बनाने से पहले इसके बारे में कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक है। तो वह कंसेप्ट कैसा है, किस रूप में और किस तरह से दिखाई देगा, चलिए हम उसे बोर्ड पर शो करते हैं साथियों, ध्यान दीजिए। कहता क्या है, मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इसने कुछ पैसे को 3 हिस्सों में बांटा। अगर मान के चलिए कि एक हिस्सा किसी ए है तो किसी और को फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांट दिया। मान के चलिए क्या कि ये एफ को दिया, एस को दिया और ये टी को दिया, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर लेगा R1% पर लेगा, कितने समय के लिए, T1 समय के लिए, समझ रहे हैं दोस्तों। ये R2% लेगा T2 समय के लिए, और ये कितना लेगा, R3% लेगा T3 समय के लिए। इतना में कोई दिक्कत है साथियों? नहीं दिक्कत। तो चलिए आगे देखिएगा क्या करता है। जब यहाँ पर हमें इस केस में अगर हमें अमाउंट को, पैसे को, है ना, कुछ राशि को बांटा जा रहा है, ठीक है, और जब राशि को बांट करके हमें अमाउंट का बराबर का केस होना इस क्वेश्चन में, चाहे ऐसे टाइप में, तो हम पहले वाला मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता था, तो उसका मैंने टाइप बताया था, उसमें मैंने ट्रिक बना करके प्रश्नों को हल किया था पिछले वीडियो में। इसमें क्या कहता है साथियों कि अमाउंट का जो मान होता है ना वो आपस में बराबर हो जाता है। तो अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। बात तो समझ रहे हैं साथियों, मिश्र धन जो है ना बराबर हो, है ना, ये केस है इसमें, समझिएगा इस बात को, ठीक है। जब मिश्र धन बराबर हो तो क्या होता है, जब मिश्र धन बराबर होता है तो हमारा जो राशि होता है प्लस में ब्याज भी उसमें शामिल रहता है। तो राशि और ब्याज मिल करके ही मिश्र धन का निर्माण करता है, समझ रहे इस बात को, अमाउंट का निर्माण करता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि इसे FST में बांटा गया है पैसों को, ठीक है, और ये R1 T1 और ये समय के लिए दिया गया है। दोस्तों एक बात बताइए, जब हम चर्चा करते हैं पैसों को बांटने के लिए तो उसमें तो हमारा राशि शामिल रहेगा ही, तो हमारा जो अमाउंट होगा किस रूप में होगा, एक तो हमारा अमाउंट क्या होगा उसका, एक तो हमारा अमाउंट जो है इसमें मिश्रण बराबर कब होगा, जब हमारा मूल राशि हो रहा है उसमें ब्याज शामिल हो। तो दोस्तों मान के चलिए कि इस पर ब्याज जो लग रहा है, ये पैसा जो लग रहा है, हमारा मूल राशि जो है 100% है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 100%, ठीक है, 100% है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 100% हमारा राशि अगर दिया हुआ रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, या मानते तो कोई दिक्कत नहीं था, पर ये जो राशि जो बढ़ रहा है FST में बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो है इसी पर न ब्याज चलेगा, इसी पर ब्याज चलेगा इसका। तो F प्लस में क्या हो जाएगा, F प्लस में हो जाएगा कितना साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, F इंटू R1 इंटू T1 बट्टा में 100। ये हमने ऐसा क्यों किया, तो ये हमारा राशि हो गया, ठीक है, और ये हमारा ब्याज हो गया, तो इन दोनों को मिलके अमाउंट बना है, समझ रहे। तो ये जो है आपस में बराबर हो, ये अमाउंट जो है कह रहा है कि मिश्र धन आपस में बराबर हो तीनों के हिस्से का। तो देखिएगा, तो अगला क्या है, एस हिस्सा में बांटा है, तो S प्लस S इंटू ये R2 और T2 बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ये क्या हो जाएगा, T प्लस में R3
ये टी प्लस में टी इंटू में R3 और T3 बट्टा में 100, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे दोस्तों। इस बात से सहमत है? चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100F प्लस FR1 T1 बट्टा में 100। ठीक है दोस्तों। अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा कितना, 100S प्लस में S R2 T2 बट्टा में 100। ये हो जाएगा कितना, 100T प्लस में TR3 100R, ये क्या हो जाएगा T प्लस में T इंटू R इंटू T3। तो 100T यानी 100T प्लस TR3 और T3, ये बट्टा में हो जाएगा क्या दोस्तों, 100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 100 कट जाएगा। इस बात से सहमत है? जब ये कट जाएगा तो अब देखिए हमें मान कितना प्राप्त हुआ, 100F प्लस FR1 T1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसमें कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन दोस्तों अगर हम इसमें से निकालना भी चाहते हैं ना तो हमारा जो कॉमन होगा ना 100 कॉमन हो सकता है। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा दोस्तों, इस सभी में 100 कॉमन है। ठीक है ना, तो जब 100 कॉमन है तो हमने 100 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अगर हम 100 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, अगर ऐसे ना करके हम लोग क्या करें, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लें। मान लीजिए 100 को नहीं, F निकलेगा, इसमें कॉमन F कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा कितना, 100 प्लस में R1 T1। ठीक है, ये क्या बचेगा दोस्तों, अगर हम इसमें S कॉमन ले लें तो 100 प्लस में R2 T2 बचेगा, और ये इधर क्या बचेगा, T कॉमन ले लेंगे तो 100 प्लस में R3 T3 बचेगा। यही ना हमारा कंसेप्ट प्राप्त होगा, और यही कंसेप्ट के आधार पर जो है दोस्तों हमारा प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, अगर इतना में कोई दिक्कत है साथियों तो आप बता सकते हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप में हम लोग ऐसे ही सवालों को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ये सवाल बनेंगे दोस्तों। ये हमारा बहुत ही यूनिक और स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से सीखिए, अपने रियल लाइफ में इसे उतारिए और पूरे प्रश्न को आपको हल करना है, भागना नहीं है। मैं चाहता तो छोड़ करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आप भी बने रहिए वीडियो में। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, F इंटू 100 प्लस R1 T1 S इंटू इतना इतना इतना। ठीक है, अब एक बात को देखते हुए चलिएगा, इसी पर हमारा एक सवाल है दोस्तों, आप ऊपर बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा सवाल कहता क्या है, जरा सा देखिएगा। आप इसके अंदर छुपी हुई जो इनके परम भावनाएं हैं उसको समझिए और हल कीजिए। ठीक है, कहता है कि 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितना है, 793। अगर 3 भाग है तो एक भाग A को दे दीजिए, एक भाग B को दे दीजिए, एक भाग C को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दिया भी हुआ भी है कि ABC में बांटा गया है। देखिएगा, विभाजित की गई है ABC में, है ना। ABC को 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण दिया गया है। दोस्तों क्या कहता है, ABC को दिया गया है 5% के साधारण ब्याज के दर पर। कितने वर्षों के लिए दिया गया है, ये 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना है दोस्तों, 5% के हिसाब से इन तीनों को दिया गया है। सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, वर्ष का डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है यदि तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बराबर है ना, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था दोस्तों, यही हमें प्रश्न में कहता है। एक बात बताइए, ये ए इंटू में, ये ए का हिस्सा हम निकालेंगे तो ए इंटू में क्या हो जाएगा, ए इंटू में, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10%। ठीक है, बराबर B इंटू में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5 3 15%। अब कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि ये 5 3 15 और 10 लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ ये सोच रहे हैं,
ये है R1, ये है सॉरी ये है R और ये है T1, ये R ये T2, ये R ये T3। लेकिन सबके लिए R1 R जो है ना, R1 R2 R3 सबके लिए सेम परसेंट है, बात को समझिएगा। इसीलिए समय अलग अलग है तो हम गुना करके हमने लिख दिया। सपोज कीजिए कि ये पैसा 100% है, ठीक है, ये 100% है दोस्तों। अब C का मान निकालेंगे, ठीक है। तो C में क्या हो जाएगा, C गुने 100 प्लस में कितना, 4 पचे 20%। अब बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू में 100 110 हो जाएगा परसेंट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, B इंटू में 115%, ठीक है। और ये C इंटू में 120%। समझिएगा दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, सो हमें ये इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या, शायद कुछ कॉमन हो जाएंगे दोस्तों। अगर इसमें 5 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, 5 से भाग लगा दीजिए, सब में 5 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब यही ना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 22A बराबर 5 दूना 10, 5 3 15, 23B बराबर 5 दूना 10 से 5 चौका 20, 24C हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो C का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निकालने का तरीका यही है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम एक करेंगे क्या कि इन तीनों का या तो कोफिशिएंट का एलसीएम लेकर के उसमें भाग लगाएंगे, जो कट जाएगा वो हमसे यहाँ पर लिखते जाएंगे। एक तो ये तरीका है, और एक तो ये तरीका है दोस्तों कि एलसीएम ना निकाल करके ढकढकिया नियम से इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ढकढकिया नियम से हल कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ढकते हैं तो 23 में 24 से हमको गुना करना पड़ेगा। 23 में 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको ढक देंगे तो एक के सामने रखेंगे, यानी इसके कोफिशिएंट से गुना करेंगे 100 होगा। 23 में 24 से गुना करिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 तिहाई 72 के 2 हासिल 7, 24 तिहाई 72 के 2 हासिल 7, 24 दूना 48, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5, 5 और 5 552 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 24 तिहाई 72, तो 24 तिहाई 72 के 2 हासिल 7, और ये 24 दूना 48 और 7, 8 7 15, 4 1 5, 552 हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 552। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अब हमको B का मान निकालना है, तो हम B को क्या करेंगे, ढक देंगे। इसको हम ढक दिए थे ना, तो बच गया 22 और 24, 22 और 24 में हम गुना करेंगे दोस्तों, तो 24 दूना 48 होता है, और हासिल कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 24 दूना 48 से 4 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12, 4 1 5, 2 5, यानी 528 हो जाएगा दोस्तों। इस बात से सहमत हैं। हम 22 में 24 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48 के 8, हासिल 4, 24 दूना 48 और 4 52, ठीक है, 52। तो ये हो जाएगा कितना, 528, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। अब अगला देखिएगा क्या करेंगे। अब हमें C का मान निकालते, इसको ढक दीजिए, इसको गुना कीजिए। अगर हम 23 में 22 से गुना करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 22 तिहाई कितना, 66 के 6 हासिल 6, ठीक है, और 22 दूना 44, 6 4 10, 4 1 5, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना, 506, यही ना होगा। समझिएगा दोस्तों, फिर से देखिए, ये 22 तिहाई 66, 22 तिहाई कितना, 66 के 6 हासिल 6, और 22 दूना 44, 6 4 10 के 0, 4 1 5, 506। यहाँ पर कितना आ जाएगा, C की जगह पर 506। अब साथियों इसमें कॉमन कुछ बुझा रहा है, 2 से भाग लगा दीजिए, कॉमन कर इसको काट दीजिए तो छोटा बनाइए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, ठीक है। ये 25 दूना 50, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मान कितना प्राप्त हुआ, 226, 2 दूना 4, ठीक है, ये 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 ना होगा, और 2 छक्का 12, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 दूना 4 और 1 2, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 1 0, 2 5 10, 2 3 6। अब हम तीनों को देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ना, ये अमाउंट का, ये इन तीनों के राशियों का जो है ना, ये तीनों की जो राशि है उन सभी राशियों का क्या है, रेशियो है।
बात को समझ रहे हैं। ए बी सी का जो हिस्सा है उनका रेशियो है। अब हम तीनों हिस्सा को आपस में यदि हम जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना के बराबर होगा, टोटल अमाउंट के बराबर होगा। तो 4 और 6 10 और 3 13, 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 6 12, 12 और 6 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 2 4 2 6 1 7, 793। ये कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 7930 के बराबर। बात को समझ रहे हैं। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना आया, 10 आया। तो हमें 1 का वैल्यू जब 10 आया दोस्तों तो हम क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालना है कि बी का हिस्सा निकालना है। हमें पूछा किसका है, तो हमें पूछा है ए का हिस्सा निकालने के लिए। देखिएगा तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, तो ए है कितना, अनुपात में इसका वैल्यू कितना है 276, जबकि एक में अनुपात 1 का, ये अगर अनुपात में लेके चले तो अनुपात 1 का वैल्यू है कितना 10, तो अनुपात में 276 का वैल्यू कितना होगा, गुने 276, ये हो जाएगा कितना 2760 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ए का हिस्सा ये हो जाएगा, किसका हिस्सा होगा ये, तो ए का हिस्सा हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना दोस्तों, समझ रहे बातों को। क्या कहता है सो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही था इसमें, बाकी कुछ नहीं था, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था, बनाना भी जरूरी था, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो इसे एक बार और देखिएगा, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा और अच्छी तरह से इसे समझिएगा दोस्तों, और तभी जाकर के आपको सारा चीज क्लियर होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, इतना रुपए को 3 भागों में बांटा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कि 5% पर अलग अलग सालों के लिए दिया गया है। तो हमको ये शर्त है कि ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है यदि तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर है। तो ऋण से संबंधित अवधि, कर्ज से संबंधित राशि जो है ना, अवधि जो है वह ऋण से संबंधित अवधि जो है वह क्या है, तीनों में उसके ब्याज को शामिल किया है, तब ना वो आपस में बराबर हो रहा है, अमाउंट बन रहा है ये। तो अमाउंट जो बन रहा है यहाँ पर, ये सभी आपस में बराबर। इस केस में हमारा जो सूत्र बनेगा इस रूप का सूत्र बन रहा था, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, नोट कीजिए। चलिए साथियों, अब हमारा अगला टाइप देखिएगा क्या कहता है। ये जो हमारा टाइप है ना, ये हमारा किस्त पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो किस्त पर जो हमारा आधारित प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, हर प्रकार के एग्जाम में, पीसीएस में, आईबी के एग्जाम में, सभी में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सवाल। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किस्त पर हम लोग जानेंगे कि कैसे सवाल को बनाया जाता है दोस्तों। इसमें हमको लोग कुछ चर्चा करेंगे कि किस्त पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए, किस्त होता क्या है। किस्त का मतलब होता है कि किसी सामान को जब हम खरीदते हैं ना, और हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं रहते चुकता करने के लिए, तो हम कुछ वक्त ले लेते हैं, और उस वक्त में हम लोग पैसा को 2 तरीका से देते हैं। यानी कि किस्त को दो तरीका से चुकता किया जा सकता है। एक तरीका, सपोज कीजिए कि कोई आदमी है, या हम ही है, चाहे आप है, कोई है, और हम किसी दुकानदार के पास गए और हमने कहा कि यार हमें 600 रुपये का अगर कोई साइकिल है तो दे दो। दुकानदार ने कहा ठीक है ले जाओ, पर हमने उनसे कहा क्या कि यार 600 रुपये का जो साइकिल है तुम मुझे दे दो और मैं आपको 2 साल बाद दूंगा पैसा। तो क्या दुकानदार मानेगा? नहीं मानेगा। दुकानदार ने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इस पर तुम्हें रेट लगेगा और रेट पर मैं तुम्हें दूंगा, ब्याज पर दूंगा। कहा ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो लगा करके दो, मुझे मंजूर है। तो कहा ठीक। उसने कहा कि सीधी सी बात है कि 2 साल के बाद, जब तुम 2 साल के बाद दोगे पैसा, तो 2 साल के बाद मुझे 800 रुपया करके दे जाना और तुम्हारा पैसा चुकता हो जाएगा। इसने कहा ठीक है, लेकिन यार एक काम करो, मुझे ऐसा करो कि मैं 2 बार करके दे देना चाहता हूं। मैं आधा आधा पैसा किस्त वाइज बराबर किस्त में 2 बार करके दूंगा। तो कहा ठीक है, 2 बार करके जब तुम देना चाहते हो तो इसी पैसे का 2 बार करके दोगे, तो बराबर बराबर कितने किस्तों में दोगे? 2 किस्त में दोगे, 400 रुपया करके दोगे, 800 रुपया सच जाएगा। इस बात से सहमत है? एक तो ये तरीका हुआ जो हमने अभी सीखा। ठीक है, एक तरीका कुछ और होता है दोस्तों। सपोज कीजिए कि अभी पहले के ज़माना में देखते थे कि पहले के ज़माना क्या कहें, कुछ साल पहले, चंद साल पहले हमारे जो पापा दादा, हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो लोग भी, हमारे दादा के दादा, वो लोग भी जो रेडियो लेते थे, तो रेडियो को लोग खरीदते थे और सुनते थे। आज ना हो गया है मोबाइल, और मोबाइल का ज़माना हो गया, जिस वजह से लोगों में दूरियां बढ़ गई है। वो उधर रूम में रहते तो इधर रूम में रहते, हेलो हाय बाय बाय ये सब होते रहता है, पर मज़ा नहीं आता है सामने। ठीक है, तो रेडियो का एक ज़माना था।
तो चलिए कंसेप्ट पर चलते हैं। रेडियो पर क्या कहता है कि मान के चलिए कि दुकानदार के पास हमने गया और कहा कि भाई हमें एक रेडियो दो। दुकानदार ने बोला कि 300 रुपये लगेंगे रेडियो की कीमत। मैंने कहा ठीक है दो। दुकानदार ने हमें 300 का रेडियो दिया, ठीक है। जब वो दुकानदार 300 का रेडियो दिया तो हमने उससे कहा कि देख भाई, मैं तुम्हें ना ये पैसा जो है अभी नहीं दूंगा, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, अभी नहीं दोगे तो कब दोगे? मैंने कहा 3 साल के बाद मैं तुम्हें ये पैसा चुका दूंगा। तो दुकानदार बोला कि मैं इतना शरीफ नहीं हूँ, मैं तुम पर रेट लगाऊंगा। तो बोला ठीक है, रेट लगा। उसने कहा कि मुझे बराबर बराबर हिसाब से मुझे बता कि मैं ताकि तुम्हें पैसा चुकता कर सकूं। तो कहा ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा दिया ये? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था बोला कि मैं 10% लगाऊंगा। कहा ठीक है। रेडियो थे कितने के? 300 रुपये के। बात को समझ रहे? जब फर्स्ट ईयर हुआ तो ये यहाँ पर 100 रुपया लेने के लिए दुकानदार आया, ठीक है। जैसे ही दुकानदार आया तो वो बोला कि भाई मेरे पास कोई कमाई नहीं हुआ है, मैं पैसा नहीं दे सकता, मुझे माफ कर। फर्स्ट ईयर इसने कहा तूने वादा किया था 100 रुपया बराबर दूंगा। तो बोला कि ठीक है। और उसने बोला कि ठीक है, तुम्हें ब्याज लूंगा। तो अभी नहीं दे रहा है तो मैं ब्याज लूंगा। तो बोला कब देगा तू बता? तो बोला कि ठीक है, मैं ब्याज दूंगा पर पैसा अंतिम किस्त में दूंगा, साथ में दूंगा। कहा ठीक है, तो जितना लेगा तू उस हिसाब से जितना दिन रखेगा मैं तुझसे ब्याज लूंगा। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि मैं अंतिम किस्त में पैसा चुकता कर दूंगा। कहा ठीक है, मुझे ब्याज से मतलब। कहा ठीक है। तो एक बात बताइए, फर्स्ट ईयर में ये आया इतना पैसा, ये हो गया। अगले ईयर में यह जैसे ही प्रवेश किया फिर ये 100 रुपया लेने के लिए पहुंचा। लेकिन जैसे ये पहुंचता है तो ये कहता क्या है कि यार माँ कसम, मेरे पास अभी भी एक पैसे नहीं, कोई कमाई ही नहीं हुआ इस साल, इसलिए मैं कैसे दे सकता हूँ पैसा। उसने कहा वाह तू तो बहुत चालाक हो गया है, तो याद रखना मैं तुझसे ब्याज लूंगा। फिर कहा ठीक है, मैं ब्याज दूंगा। चलिए, फिर अगले साल ये आया तो अब कहता है कि मुझे पैसा। इसने कहा ठीक है, ले जाओ पैसा। कहा ठीक है, ले जाओ पैसा। तो इसने 100 रुपया पैसा अंतिम सालों में दिया। तो कहा रुक 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 रुक, कितना पैसा दिया? तो इसने कहा कि कितना पैसा दिया? 100 रुपया अभी दे दिया और बच गया, तुम्हारा देना था 300, बच गया 200, 200 रुपया ले। तो इसने कहा बड़ी चालाक है तुम, ऐसे नहीं हो सकता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा लूंगा। तो इसने कहा ठीक है ले लो। ठीक है ले लो, दे दो। तो इसने कहा कि इस पैसे पर 1 साल के बाद जो हमारा जो पैसा मिलना था, ये जो है तुमने अब 2 साल के बाद दे रहे हो, तो इस पर मैं, और एक बात याद रखिए दोस्तों, किस्त वाले प्रश्न पर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है पैसा 100, इस पर मैं तुम पर ब्याज लूंगा। बोला ठीक है, 10% के रेट से लूंगा, तो ले लो। कितने साल बाद चुकता कर रहा है? तो 1 साल और 1 साल। कितने साल बाद? 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। यानी 100 रुपया ये अंतिम में दिया 100 और 20 रुपया ये दिया 100। कोई दिक्कत दोस्तों है ना? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 100 रुपये पर हमें 2 साल का ब्याज 10% के रेट से दिया, तो कितना हो गया दोस्तों? 20 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? कितना हो गया? 2 साल का 20 रुपया हो गया, ठीक है, 20 रुपया। अब कहता है कि रुक रुक, ये भी तो पैसा है मेरा। कहा ठीक है, इस पर भी ले लो। तो इस पर भी 100 पर हमें अब कितने साल के लिए? अब 1 साल के लिए बात दिया, तो 1 साल का 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा 10 रुपया, 10 रुपया। इसमें आके 10 रुपया फिर जुड़ जाएगा, फिर 10 रुपया जुड़ जाएगा। अब समझिएगा, ये हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये ब्याज 20 रुपया 10 रुपया इस पर ब्याज लिया और पैसे तो 100 रुपये बचे हुए हैं ना, तो ये लेगा कितना? 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 10 110 ले लेगा। तो टोटल पैसा दिया कितना? 0 3 3, कितना दिया? 330 रुपये। कोई दिक्कत दोस्तों? तीसरे सालों में ये पैसा कितना दिया तोरा? ये पूरा के पूरा किस्त का, तो टोटल मिला के 330 रुपये देना था। अगर ये रोज देता, रोज साल में दे देता, साल पर, तो इसे 100 रुपये ही देने पड़ते। लेकिन इसने 3 साल पर दिया और एक बार में दिया, तो ये उस समय तो इसको सारे ब्याजों को जोड़ के देना पड़ेगा ना, पिछले जो भी पैसा था उस हिसाब से।
तो हमें 330 रुपये इसको देना पड़ा। इसी पर हमारा सवाल है दोस्तों, समझिएगा कैसे हम लोग इसे बनाएंगे। देखिएगा, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 1720 रुपये 4 साल के बाद देना है। कितने साल के बाद देना है? तो 4 साल के बाद देना है। समझिएगा दोस्तों, 4 साल के बाद पैसा है कितना? 1720 रुपये। ये बात आप जानते हैं। यदि वे 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों सेम है सभी में, कितना है? 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब समझिएगा बातों को दोस्तों। एक बात बताइए, जब ये फर्स्ट साल में आएगा तो ये पैसा कितना चुकता कर रहा है? 100 रुपया। अगर ये 100 रुपया चुकता कर रहा है तो एक बात बताइएगा, एक बात समझिएगा दोस्तों, ये 100 रुपया जो है ना, ये अब ये कितने सालों तक में देगा? ये चार किस्तों में इसको बांटना है। तो जैसे ही ये आया तो ये पैसा कितना दिया? 100 रुपये। अगर ये 100 रुपया दे रहा है पैसा, ठीक है, तो बचा हुआ जो इसका किस्त है या कितने बराबर भागों में बटेगा? ये 4 बराबर भागों में इसको चुकता करना था। ये 100 रुपया अगर देता है पैसा तो बच गया क्या? अंत में अगर ये 100 रुपया देता है तो इसको तो पूरा करना है टोटल उतना का। तो ये लेकिन 4 साल के बाद दे रहा है ना, तो ये ब्याज इस पर कितने साल का लगेगा? तो हमेशा 3 साल का लगेगा। यानी कि जितने साल को किस्त को चुकता कर रहा जितने सालों में, उसमें 1 साल कम। यानी कि 4 साल में अगर हमको ब्याज किस्त को चुकता करना है जितना बराबर हिस्सों में, तो उसमें हम क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें 4 साल में चुकता करना है और ब्याज लगेगा कितना साल का? 3 साल का ब्याज लगेगा। अगर ये 100% है प्लस है, अगर हम 3 साल का ब्याज मानते हैं दोस्तों 5% के रेट पर, तो कितना होगा? 5 3 15, यानी कि 115। ठीक है, अगर ये फिर 100% देता है तो ये अगले 2 साल के लिए लगेगा 5% पर, 5 दूना 10 और 100 110। फिर अगले साल के लिए दोस्तों तो 1 साल के लिए 5% पर कितना होगा? 10 और 5 105 हो जाएगा दोस्तों। समझिएगा दोस्तों, अब ये क्या करता है, ये फिर अंत में ये पैसा कितना देगा? तो 100% ही देगा। क्यों भाई? क्योंकि अंत में ये पैसा जो दे रहा है उस पर तो ब्याज नहीं ना लग रहा है। समझिएगा, अंत में ये आया तो पैसा इतना जमा कर दिया। अगर ये पैसा 100% लिया गया था तब का ये हमारा सवाल है। बात को समझिएगा, हमने मूलधन को कितना माना था? पैसा को 100% पर लेके चला था इस आधार पर। तो ये 100 इधर जुट जाएगा तो कितना होगा? 5 5 10। ठीक है, 2 और 1 3, 1 2 3 और 4, यानी 430%। इसको भी परसेंट में कर दीजिए, इसको भी परसेंट में, इसको भी परसेंट में, ये भी परसेंट में। तो टोटल कितना होगा परसेंटेज में दोस्तों? 430%। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब ये जो अमाउंट जो हमें प्राप्त हुआ, ये 430% का जो अमाउंट प्राप्त हुआ, यही जो है पैसा कितने के बराबर होगा? 1720 रुपये के। तो 1720 रुपये के ये बराबर होगा तो 100% कितने के बराबर होगा? 1720 बट्टा में 430 और गुना में 100। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। इसको हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 3 12, 4 4 16 17, 4 बार में 100 गुने 4 कितना होगा? 400 रुपये का किस्त बनेगा इसका। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जितने किस्त में बांटने के लिए कहेगा ब्याज और जितने साल में ये चुकता कर रहा है तो उससे 1 साल पहले का ही ब्याज लगता है, यानी कि 3 साल का ही ब्याज लगेगा। ठीक है, 4 साल में चूंकि चुकता करना पड़ रहा है। अब दोस्तों इसे हम एक नए तरीके से इसको बनाएंगे, ट्रिक पर बनाएंगे। सपोज कीजिए ये जो पैसा दे रहा है 100% दे रहा है। ठीक है, चुकता कितने सालों में करना है? समझिएगा दोस्तों, इसे ट्रिक पर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए छोटा करके कंसेप्ट को। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये 100% है। ठीक है, पैसा दे रहा है और 4% के रेट पर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये 400%। बात को समझिएगा। प्लस क्या करेंगे, सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% ना है 4 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कॉमन ले लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, जितने सालों में पैसा को बराबर किस्त में बांटा जाना है उससे हम जो साल था हमारा उससे 1 साल कम लेंगे। तो 1 साल कम लेंगे, 4 साल था तो 3 साल का ब्याज लगेगा।
2 साल का ब्याज और 1 साल का ब्याज लगेगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा 400% प्लस में कितना 3 2 5 1 6 यानी 6 5 30% बराबर हो जाएगा कितना 430%। ये 430% जो है दोस्तों 1720 के बराबर है। तो 100% जो है दोस्तों 1720 बट्टा में 430 गुना में 100 यानी ये कट जाएगा कितना 4 बार में कट जाएगा यानी कि हमारा 400 रुपये का सालाना किस्त बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये 400 रुपये का किस्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ। मैं आपको टारगेट 90 बैच पर दोस्तों मैं आप सभी के लिए स्पेशल बैच लेकर के आया हूँ रेलवे ग्रुप डी का। आप उससे भी आप अपने जीवन में यदि उतारना चाहते तो उस पर भी जाइए। एसपी मंत्रा क्लासेस पर ही है, अपलोड होता है, कल से अपलोड होगा दोस्तों। ये कल से अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। ये कल से ये 9 जून से, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रकार की दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप अपने जीवन में इसे उतारते हुए आप इस चीज़ को पढ़िए और सफलता को प्राप्त कीजिए। उधर मैं एडवांस शुरू किया हूँ, इधर अर्थमेटिक चल रहा है। आप सारे को कम्बिनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें भी नंबर सिस्टम एडवांस चलेंगे और ये क्या बोलते हैं इसमें भी चलेंगे एडवांस में, और उसमें तो चल ही रहा है, अर्थमेटिक भी इसमें चलेगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए, प्रयास करते रहिए। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।